सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं? 3 प्रकार के नकली गुरु होते हैं। पहला, जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। दूसरा, जो ना वेदों को मानता है और ना ही ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है, वो एक कस्टमाइज्ड ईश्वर देता है। तीसरा, जो वेदों को मानने का दावा तो करता है मगर ईश्वर को बाधित कर देता है, कस्टमाइज्ड। तीसरा, जो वेदों को मानने का दावा तो करता है मगर ईश्वर को बाधित कर देता है, कस्टमाइज कर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, ये भी बात आ जाती है क्योंकि नियम के नीचे नहीं है। अगर हम इस नियम के नीचे उसको मान लेंगे कि वो झूठ नहीं बोल सकता। 2 + 2 = 5 कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल होती है, वो खुदा की कुदरत में शामिल नहीं, वो मकदूर नहीं है, ये खुदा की कुदरत नहीं। लिहाजा कुदरत का क्वेश्चन के ताल्लुक तो होगा नहीं। ऐसा ही है जैसे कि आप ये कहें कि क्या स्क्वायर सर्कल बन सकता है? नहीं बन सकता, इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। 2 + 2 = 5 कभी नहीं हो सकता, इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता। अगर अपने जैसा बना सकता तो वो बनाएगा, और अगर बनाएगा तो फिर एक नहीं है। फिर आपका जो अकीदा है कि भाई ईश्वर एक है, वो एक नहीं था ना। तो ये करके मर के बताया ताकि आप ये समझ लें कि वो हर काम कर सकता है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो उसका मरना ही था ना, तभी तो मानेंगे। जब उसका मरना था तो वो मर गया। ईश्वर कौन था जब वो मर गया? अगर आप ये कहेंगे कि वो जिंदा था तो फिर वो मरा नहीं। मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मरने का मैंने ऐसे ही बोला। असल है नॉन एग्जिस्टेंस। क्या ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है? तो मैं बता, नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। नॉन एग्जिस्टेंस में, ठीक है। अब ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, ईश्वर डज नॉट एग्जिस्ट। जी। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर फिर भी रहेगा परमात्मा में। आपने अभी कहा कि वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, अब नहीं रह सकता वो, क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंस में। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? यही नहीं, अभी और सुनिए। बताया ना कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। से ईश्वर उसके पास इतनी स्वतंत्रता है, इतनी शक्ति है कि वो बलात्कार भी कर सकता है। तो हम कह थोड़ी सकते कि ये बलात्कार करता है। आप ये गलत अपराधियों के रूप में ईश्वर बलात्कार भी कर रहा है ना। स्वतंत्रता है, इतनी शक्ति है कि वो बलात्कार भी कर सकता है। तो हम कह थोड़ी सकते कि ये बलात्कार करता है। आप ये गलत अपराधियों के रूप में ईश्वर बलात्कार भी कर रहा है ना। चार वेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, कर्मकांड के समस्त ग्रंथ, कहीं भी अवतार का नाम निशान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि प्रामाणिक गुरु वही जो वैदिक धर्म सिखाए और ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहे। बुरा न मानो, होली है निंदा नहीं, जो कि त्यों चित्रण है। बाइबल और कुरान की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार ले नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, उन्हीं का ईश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार ले। Wake up to reality. रामकृष्ण को इन लोगों ने परमपिता परमात्मा बना के ही तो उनका चरित्र का नाश कर दिया है। मतलब पहले उनको ब्रह्म बना दो, फिर कह दो ब्रह्म तो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी के नाम पे वो कुछ भी करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला है, जितेंद्रिय बोला है, उनकी भी एक सीमा है। और ब्रह्म कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो तुमने अपना पैमाना बनाया, कुछ भी का क्या अर्थ लेते हो? ब्रह्म वही काम करेगा जो उसके कार्य क्षेत्र में आएगा। कुछ भी का क्या अर्थ है? जो जगत का मालिक है वो क्या डाकू चोर बन जाएगा? और अगर डाकू चोर बन जाएगा तो फिर तुम कह दोगे कि वो तो ईश्वर की लीला है। मतलब चोर चक्की करना भी ईश्वर की लीला है, तो फिर ईश्वर और चोर में क्या अंतर रह जाएगा? तो कर्म फल गया तेल लेना। तेल गरम करो, हाँ, और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। मक्कारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे। मक्कारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे।
सब पोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। उड़ गए होश मत वालों के मैदान छोड़कर भाग गए। उड़ गए होश मत वालों के मैदान छोड़कर भाग गए। हथियार तर्क का झट निकाल चमका दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। अज्ञान अविद्या की हर सुघन घोर घटाएं छाई थी। चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की। सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम